लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द। खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर मैदानी इलाकों और वस्ती सिंध में धुंध के डेरे। बालाई इलाकों में पहाड़ों ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटे तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। एबटाबाद, मानसहरा, चित्राल, स्वात, दीर, कोहिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान का मौसम भी भीगा होने का इम्कान। सकर्दू का दर्जा हरारत -13, स्वात में -9, अस्तौर, गिलगित -8, दीर और कालाम में -4 रिकॉर्ड। खुर्रम में अमन अमान के क़याम के लिए ग्रैंड जरगा आज फिर होगा। हुकूमत के फैसलों पर इत्तफाक राय न हो सका। 6 कबाइल के अमायदीन असलहा जमा कराने पर अज़मन। तूरी कबीले का भारी हथियारों से दस्तबरदार होने से इनकार। पाराचनार शाहराह 82 रोज से बंद। पाराचनार समेत खुर्रम के 100 से ज्यादा देहात मुतासिर। ईंधन, खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत। इलाका मकीनों का रास्तों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी धरना 9वें रोज में दाखिल। मुजाहिरीन का रास्ते मुकम्मल खुलने तक धरना जारी रखने का ऐलान। बल्दियाती नुमाइंदों ने भी मुस्ताफी होने का ऐलान कर रखा है। कराची में तीसरे रोज भी रास्तों की बंदिश। पारा चनार के अवाम से यकजहती के लिए एहतजाज और धरने। मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक का निज़ाम शदीद मुतासिर है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नुमाइश चुरंगी मरकजी धरने के बायस मुकम्मल बंद है। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर दोनों सड़कें, नॉर्थ नाजिबाबाद 5 स्टार चुरंगी भी बंद है। यूनिवर्सिटी रोड पर समामा शॉपिंग सेंटर के सामने शाहराह फैसल, काला छपरा के सामने भी धरने दिए गए हैं। मलीर 15, सुरजानी टाउन, अंचोली, गुलिस्तानी जौहर, नाज़िमाबाद, नेशनल हाईवे, टाउनशिप, सपूरा चौक और पावर हाउस चुरंगी भी बंद हैं। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मोड़ा जा रहा है। नौ मई फ़ौज पाकिस्तान नहीं, कौम का मुकदमा है। फौजी अदालतों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुल्ज़िमान को सजाएं सुनाई। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फौजी अदालतों की कार्रवाई के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जो लोग फौजी अदालतों के मुखालिफ हैं वो कुछ अर्से पहले तक फौजी अदालतों के दाई थे। 26 नवंबर 2024 की साजिश 9 मई 2023 का तसलसल है। 26 नवंबर को कारकुनों की हलाकत का झूठा बयानिया बनाया गया। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक हसास मामला है। फौज का जो अफसर भी सियासत को रियासत पर मुकदम रखेगा उसे जवाब देना होगा। पाक फौज का हर हुकूमत के साथ सरकारी और पेशा वाराना ताल्लुक होता है। इस ताल्लुक को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। तालिबान हमले रोकने की ठोस हिकमत अमली बनाए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म का 2 टोक पैगाम। काबीना इजलास से खिताब में कहा, एक तरफ अफगानिस्तान की जानिब से ताल्लुकात बढ़ाने का पैगाम तो दूसरी तरफ कलदम TTP को खुली छूट। ये 2 अमली कबूल नहीं। कलदम TTP के हमलों में पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं। पारा चनार में अद्वियात की तरसील की जा रही। वज़ीर आज़म का शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत। कहा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जमहूरियत के लिए बेपनाह खिदमत हैं। बानी PTI निशाना है। मिसाइल प्रोग्राम निशाना पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश बन रही। अमरीका से बयानात आ रहे। बानी वजाहत दें। बिलावल भुट्टो जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर खिताब। कहा, सियासी कठपुतलियाँ एटमी असासों पर सौदेबाजी के लिए भी तैयार रहती हैं। बैनुल-अक़वामी साजिशों का मुकाबला करने के लिए एक होना पड़ेगा। पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी बेनज़ीर भुट्टो ने दिलवाई थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के वफाकी हुकूमत पर लफ्ज़ी वार। कहा, फ़ख्र से कह सकते हैं हम सिलेक्टेड हैं, ना ही फॉर्म 47 वाले। हमें किसी कुर्सी या वजारत का शौक नहीं था। हुकूमत की नेहरू की पॉलिसी पर हमें सख्त एतराज़ है। ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत के पास एकतरफा फैसलों का मैंडेट नहीं। किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं, सबको देख लूँगा। अगर कोई सुपर पावर है तो वो मौला की पावर है। मुश्किलात ज़रूर हैं लेकिन मेरे लिए नहीं, तमाम आलमी साजिशों को नाकाम बना देंगे। हुकूमत की जिम्मेदारी है वो पार्लिमान को एतमाद में ले। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर जलसे से खिताब। कहा, कारकुन एतमाद रखें, सिंध का पानी और गैस कोई नहीं छीन सकता। हमने 45 साल बाद भुट्टो शहीद का फैसला रिवर्स करवाया। भुट्टो की फांसी अब हमेशा अदालती कत्ल रहेगी।
रहीमिया खान में डाकुओं के 2 ग्रुप आपस में उलझ पड़े। खानपुर में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग, गोलियां लगने से 3 डाकू हलाक। मुलजिमान की नूर हसन बडानी, अल्लाह वायो बडानी और सुभान तगानी के नामों से शनाख्त। पुलिस के मुताबिक सिंध हुकूमत ने डाकू नूर हसन बडानी के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर की थी। ताइवान को असलहा फराम करने पर अमरीकी फौजी कंपनीज पर पाबंदियां आयद। चीन ने 7 अमरीकी दिफाई कंपनीज और उनके एग्जीक्यूटिव्स पर पाबंदियां लगा दी। पाबंदियां 27 दिसंबर से नाफिजुल अमल होंगी। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक वन चाइना पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर पाबंदियां आयद की गई। अमरीका ने ताइवान के लिए $571.3 मिलियन का फौजी पैकेज की मंजूरी दी। अमरीका चीन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुंचा रहा है। जर्मनी के सदर ने हुकूमती इत्तेहाद टूटने के बाद पार्लियामेंट तहलील कर दी। फरवरी में इंतखाबात कराने का ऐलान। आलमी मीडिया के मुताबिक चांसलर ओलाफ शोल्ज की हुकूमत के खात्मे के बाद इंतखाबात 23 फरवरी को कराए जाएंगे। जर्मन पार्लियामान में चांसलर ओलाफ शोल्ज के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हुई। हिमायत में 207 और मुखालफत में 394 वोट पड़े। ट्रंप का सुप्रीम कोर्ट से टिकटॉक पर पाबंदी ना लगाने का मुतालबा। दरख्वास्त दायर कर दी। सदा की कि सुप्रीम कोर्ट चीनी कंपनी की ऐप टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला मौखर करे। मेरे हलफ उठाने तक पाबंदी ना लगाई जाए। हम मामले का सियासी हल तलाश करेंगे। दूसरे ममालिक के साथ भी टैरिफ के मामलात पर बातचीत जारी है। सेंचुरियन टेस्ट का आज तीसरा रोज। पाकिस्तान 88 रन 3 खिलाड़ी आउट से दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। बाबर आजम 16 और सऊद शकील 8 रन पर नॉट आउट। जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 301 रन बनाकर आउट हुई। मार्करम ने 89 और बोश ने 81 रन की इनिंग्स खेली। खुरम शहजाद और नसीम शाह ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। आमिर जमाल ने 2 विकेटें ली। और मुंडा ऑन दी राइज एशियन वर्सेटाइल मारूफ गुलकार अली जफर के नए गीत ने धूम मचा दी। गाने ने चंद ही घंटों में 10 लाख व्यूज हासिल कर लिए। अली जफर कहते हैं गीत का मकसद मुल्की म्यूजिक इंडस्ट्री को बैनुल अक़वामी शौकीनी म्यूजिक के दरमियान लेकर जाना है।